हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो भी होल्ड करते हैं, अगर उनको वो सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो गाइस उसकी रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ द टैक्सेशन बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर किस किस टाइप का टैक्स लगता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना था कि बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करता है क्रिप्टो करेंसी की तो वो ट्रेडिंग मानी जाती है और उसकी एक बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइल होती है। तो तीन टाइप की यहाँ पे सिनेरियो मैंने आप लोगों से साथ में यहाँ पे डिस्कस किए थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड बिजनेस इनकम। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR 2 होती है, जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल गेन दिखाना होता है, वो किस तरह से यहाँ पे फाइल की जाती है। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, क्रिप्टो करेंसी के लिए आप कोई सा भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो यूज में लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं पर्सनली यहाँ पे WazirX जो है यहाँ पे यूज में लेता हूँ। उसके अलावा मान लीजिए आप कॉइन DCX लेते हैं, या कॉइन स्विच कुबेर हो गया, या बियांस हो गया, या आजकल वॉल्ट भी चल रहा है। तो गाइस जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज में लेते हैं, दो चीजें यहाँ पे आपको खुद से यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है आपकी बाइंग वैल्यू और आपकी सेलिंग वैल्यू। जी हाँ, तो गाइस आप जो भी क्रिप्टो यहाँ पे होल्ड करते हैं तो टैक्स आपका तभी लगेगा जब आप उस क्रिप्टो को यहाँ पे सेल आउट करेंगे और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, सिर्फ क्रिप्टो को एक तरह से होल्ड करके रखते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा जब तक कि उस क्रिप्टो को अगर आप सेल आउट नहीं करेंगे। तो गाइस अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आपने जितने भी क्रिप्टो को होल्ड करके रखा है या जो भी आपने बाई करके सेल आउट किया है, उसकी जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, और उसकी कैलकुलेशन करना बिल्कुल सिंपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो गाइस जैसे अगर मैं WazirX की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड ट्रेडिंग रिपोर्ट के नाम का एक सेक्शन मिलेगा। तो गाइस इसके अंदर आपको पूरे साल भर का, वैसे तो ये देखिए 90 दिन से ज्यादा की रिपोर्ट नहीं देता है, लेकिन गाइस आपको जो है कस्टमाइज मतलब 2 बार यहाँ पे आपको रिपोर्ट अपनी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस जैसे आप इस रिपोर्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, इस टाइप की आपकी स्क्रीन के सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं सिंपल एक्सचेंज ट्रेड्स के अंदर। जी हाँ, तो गाइस जो एक्सचेंज ट्रेड है यहाँ पे सिंपली क्या होता है, आपने जितने भी ट्रेड्स बाय कर रखे होंगे, मतलब आपने जो भी BTC या इथेरियम या जो भी आपने बाय कर रखा होगा उसकी पूरी डिटेल्स होगी, प्लस गाइस आपने जो भी सेल आउट किया होगा उसकी भी पूरी डिटेल्स होगी। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको चाहिए बाइंग वैल्यू। जी हाँ, तो गाइस आपने जिस भी प्राइस के ऊपर परचेस कर रखा है और जितनी भी क्वांटिटी या वॉल्यूम के अंदर परचेस कर रखा है या उसकी कितनी वैल्यू के अंदर परचेस कर रखा है, उन सभी का आपको टोटल लगाना है। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना जितना भी BTC था उन सभी का यहाँ पे टोटल लगा लिया है। मतलब 81,000 का यहाँ पे मैंने BTC बाय किया था डिफरेंट यहाँ पे डेट्स को। उसके बाद में गाइस उसकी आज की वैल्यू में देखूं तो 1,41,000 है। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको आज निकाल देता हूं, आज यहाँ पे बेच देता हूं, तो गाइस सिंपली मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो 60,000 का मेरा जो प्रॉफिट होगा ये मेरा माना जाएगा कैपिटल गेन। तो गाइस अगर ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसको दिखाना कैसा है, तो गाइस ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए होगी, और जो कि WazirX के साथ में बिल्कुल सिंप्लीफाई है। अगर कोई आप अदर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी यूज में लेते हैं, अगर वहां पे मान लीजिए आपको इस टाइप की रिपोर्ट नहीं मिलती है, ऑटोमेटेड रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपकी सिंपली जो भी आपके जो ऑर्डर्स होंगे, आप हिस्ट्री के अंदर जाइए, आपको ऑर्डर्स दिख जाएंगे, तो उसकी सिंपली बाइंग वैल्यू आप निकाल के ले लीजिए और जो भी आपकी सेलिंग वैल्यू है वो निकाल लीजिए। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे कैपिटल गेन कहलाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं इस कैपिटल गेन को आपको ITR 2 के अंदर दिखाना कहां पे है। तो देखिए ये मैंने ITR 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, काफी सारे वीडियो बना चुका हूं यहाँ तक आपको कैसे पहुंचना है। तो गाइस यहाँ पे आपको शेड्यूल चूज करने पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए सिर्फ आपकी BTC से इनकम या क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, तो गाइस आपको यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कैपिटल गेन चूज करना है, वरना आप सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो गाइस सारे शेड्यूल चूज करने के बाद में सिंपली इस टाइप की आपकी स्क्रीन के सामने रिपोर्ट खुल जाएगी। तो उसके बाद में गाइस आपको जनरल इंफॉर्मेशन भरनी है। मैं काफी सारे वीडियो बना चुका हूं और इसके ऊपर भी आपको लिंक दे दूंगा कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे कैसे फिलअप करनी है। तो गाइस डायरेक्टली हम लोग चलते हैं सिंपली कैपिटल गेन के अंदर। सो गाइस अब कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे दो चीजें होती है मेनली, एक होता है लैंड ऑन बिल्डिंग अगर आपने बेची है, या फिर आपने इक्विटी शेयर्स जो है बेचे, मतलब नॉर्मल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर बेचे हैं। तो गाइस इनमें से दोनों में से आपका कोई भी नहीं होगा, आपका सिंपली क्रिप्टो करेंसी होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम, इसको सिंपली आपको चूज करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस देख
सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का एक कॉलम आ चुका है और मुझे यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे दो चीजें पूछता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म है। तो गाइस वो आपको खुद को डिसाइड करना है और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस मेरा यहाँ पे सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब जो सबसे वाला पहला कॉलम है वो है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब मेरी सेल वैल्यू यहाँ पे कितनी है। तो गाइस जैसे मैंने हम लोगों ने अभी एक्सेल शीट बनाई थी तो उसके अंदर हम लोग देख लेते राइट नाउ, जैसे अभी हम लोगों ने 1,41,000 के अंदर उसको बेचा था तो मेरी जो कंसिडरेशन वैल्यू है वो 1,41,788 है। उसके बाद में गाइस जो सेकंड चीज है वो डालनी पड़ती है मुझे कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, मतलब मेरी बाइंग वैल्यू कितनी है विदाउट इंडेक्सेशन। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे मेरी है 81,384। तो गाइस सिंपली मेरा 60,404 का यहाँ पे गेन हो चुका है। तो गाइस इसके ऊपर मुझे यहाँ पे टैक्स पे करना है। तो ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। तो इसको सिंपली यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और ये एफ वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको ऐड डिटेल्स करनी है और ये जो 60,404 आपको किस क्वार्टर के अंदर रिसीव हुआ है, मतलब कब आपने बेचा है, तो वो आपको एंटर करना है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही डाल देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये गाइस हमारा कैपिटल गेन वाला शेड्यूल जो है फिलअप हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर टैक्स वगैरह कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसके अंदर आप जैसे जाएंगे तो ये देख सकते हैं मतलब आपकी जो सैलरी या अदर इनकम होगी वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा। आपका जो कैपिटल गेन होगा वो आपको दिखाना लेगा 60,404 रुपए। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा ये ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके बता देगा। सो गाइस इस वाले कॉलम के अंदर आपका जितना भी यहाँ पे टैक्स बन रहा होगा आपकी टोटल इनकम के साथ में वो यहाँ पे आपको सिंपली दिखा देगा। तो यहाँ से आप सीधा जो है डायरेक्टली तो टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है तो आपका यहाँ पे रिफंड भी बन जाएगा। तो गाइस ये मैंने आपको एक पार्ट बता दिया पूरा कि ITR 2 के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी बेसिकली आपको जो कैपिटल गेन है वो किस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बताया वैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो कॉस्ट होती है, जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो हमें इंडेक्सेशन के साथ में लेनी पड़ती है। तो उसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।